नमस्कार। आज मैं आपको टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन के बिज़नेस के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप अपना शोरूम खोल सकते हैं। मेन बात इस वीडियो की ये है कि मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि कम से कम में, एकदम कम पैसे में आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि इसका बजट बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा स्टॉक लगाना पड़ता है और स्टॉक में एक ब्रांड की एक चीज़ की कीमत बहुत होती है, तो बहुत ज़्यादा पैसे का निवेश हो जाता है। लेकिन मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ उसमें आपके पैसे बहुत कम लगेंगे। इसीलिए मैं ये लाया हूँ, क्योंकि इसमें मैं जो तरीका बताऊँगा, मैं जो सिस्टम बताऊँगा, जब आप वो अडॉप्ट करोगे तो आपके एकदम मिनिमम से मिनिमम पैसे में ही आपका काम हो जाएगा। और एक बात मैं ये बताऊँगा कि हाँ, एक तो कम पैसे में काम होगा, ऊपर से प्रॉफिट ऑफ मार्जिन भी ठीक रहेगा। साथ में आपको स्पेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, आपको कन्वेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, बहुत सारे खर्चे में बचवाने की इसमें ट्रिक बताऊंगा। क्योंकि देखिए, एक शोरूम खोलना तो हर व्यक्ति बता सकता है कि आप ऐसे डीलर से सामान ले लो, अपने यहाँ रख लो, 2-4 सेल्समैन रख दो और माल बेचो, एकदम ईजी। लेकिन ये एक्चुअल में बिजनेस आइडिया नहीं है। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन मैं जो यहाँ पर बताने वाला हूँ उसमें मैं कुछ ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि बहुत आसान हो जाएगा ये बिज़नेस करना, और थोड़ा सा विवेक लगाया जाए तो बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। एक चीज़ और होती है इस बिज़नेस में कि जितनी आप पूंजी अपने गोडाउन में फंसाते हो ना, जैसे आपने 10 लाख रुपए की चीज़ें खरीदी, जैसे आपने 10 लाख रुपए की सारी चीज़ें खरीदी और स्टॉक में रख दी, तो क्या होता है कि ये 10 लाख का ब्याज जो है ना, वही इतना हो जाता है जो एक छोटी मोटी कमाई होती है। तो इस जो स्टॉक है इसको कैसे बचा जाए और इससे बच के कैसे बिजनेस किया जाए, और ये स्टॉक का जो मार्जिन है ना, वही बहुत होता है। अगर उतना ही बचा लेगा तो वही आपकी प्रॉफिट, बहुत अच्छी प्रॉफिट होगी। और कम से कम पैसे में कैसे करें, तो इसी चीज़ों का मैंने इसमें विशेष कर पूरे वीडियो में इसी के बारे में बताया है, और अच्छे से आप इसमें प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो इसमें करना ये होगा कि जैसे आपके क्षेत्र में जो सबसे बड़ा डीलर है, या जो आपके क्षेत्र का डीलर है, उस डीलर से बात करनी होगी। एक चीज़ और याद रखें, जो पॉइंट की बात है वो ये कि सिर्फ एक ब्रांड के माल हमें रखना है। जैसे मान लीजिए हमने सैमसंग सेलेक्ट कर दिया, एलजी सेलेक्ट कर लिया, या ऐसे ही जो भी ब्रांड है उनमें सेलेक्ट किया। मैं मान के चलता हूँ कि हमने सैमसंग सेलेक्ट किया है और हम सारा आइटम उसी का ही रखेंगे। शुरुआत में बहुत बुद्धि और विवेक से काम करना होता है, क्योंकि शुरुआत में ही अगर आप डिस्टर्ब हो गए तो आपका बिजनेस फिर सरवाइव भी नहीं करेगा, और साथ में क्या होगा कि आपको घाटा भी बहुत होगा। तो इन चीज़ों के बचने के लिए मैं कुछ तरीके हैं ये, कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांड से स्टार्ट करो। और क्योंकि मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने वेरियस ब्रांड रखे ना, तो बहुत ज़्यादा जो आइटम है वो आप पूरे नहीं कर पाओगे शुरुआत में। तो बाद में आप रखते जाना, वो अलग मैटर हो गया, लेकिन शुरुआत कैसे करनी है वो मैं बता रहा हूँ। कि आप सिर्फ एलजी या सैमसंग, जो भी आप सेलेक्ट कर लो, या और कोई ब्रांड, सिर्फ तीनों चीज़ें उसी की हों। जैसे मान लिया मैंने सैमसंग की बात कर रहा हूँ, तो टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन, तीनों चीज़ें उसी की हों। अगर एसी है तो एसी भी मान लिया, अगर आपने एसी भी रखना है तो। अब करना ये है कि जैसे टीवी की अगर एक आप सैमसंग लेंगे ना, तो बहुत बड़ी कोई रेंज लेने की ज़रूरत नहीं है। एक लिमिटेड लोअर से लेके एक मिडिल क्लास रेंज तक कुछ ब्रांड जो बढ़िया चल रहे हैं वो टीवी या खरीद लेनी है। उससे खरीदनी है किससे? जो आपका होलसेलर है, जो डीलर है सैमसंग का। सिर्फ अब देखिए, अब जब आप कई ब्रांड में नहीं जा रहे हैं, एक ब्रांड में जा रहे हैं, तो आपको एक ही व्यक्ति, एक ही डीलर से सारी बातें करनी, जिससे बात बन जाए उसका ब्रांड रख लो। तो आपकी बात बन गई सैमसंग के से, और आपने उससे बात क्या करनी है वो भी मैं इसमें बताता हूँ। बात ये करनी है कि सर, मैं नया बिजनेस करने जा रहा हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी मेन रोड पे दुकान है, या मेन इस मार्केट में दुकान है, और जो भी है, आप किराए पे दुकान लेंगे लेकिन मेन मार्केट में लेना, मेन जगह पे लेना। किराया का है, खुद का है, वो अलग इशू हो गया। तो मेरी वहाँ पे ऐसी ऐसी दुकान है, और अब मैं उसमें ये शोरूम आपका, सिर्फ आपका ब्रांड वहाँ बेचूंगा, और किसी दूसरा ब्रांड नहीं बेचूंगा, सिर्फ यही ब्रांड बेचूंगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, सर मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो मैं सिर्फ आपसे वो चीज़ खरीदूंगा जो मैं अपने शोकेस में लगाऊंगा। बहुत ध्यान से सुनने की बात है।
बहुत ध्यान से सुनिए, मैं सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ खरीदूंगा जो मैं अपने शोकेस पे लगाऊंगा। यानी आप अपनी दुकान में या आप अपने शोरूम में सिर्फ वही मॉडल लगाइए जो चलने वाले हैं। मान लिया 5 टीवी के मॉडल अलग अलग हो गए, वो लग गए, 5-6 आपके फ्रिज के मॉडल हो गए सैमसंग के, सिर्फ वो लग गए, और 5-6 वॉशिंग मशीन के मॉडल हो गए, वो लग गए, और 5-6 सैमसंग के वॉशिंग मशीन के मॉडल हो गए और वो लग गए। ठीक है, अब क्या हो गया, आपकी दुकान भर गई इन्हीं सब चीज़ों से। स्टॉक का कोई भी माल नहीं खरीदना है, बहुत ध्यान से समझिए। वही जो दूसरे लोग स्टॉक का माल खरीद के 10,000 10 लाख 12 लाख 15 लाख 20 लाख लगा के बैठे हैं, तो आप ये सोचो कि उसका जो ब्याज आएगा ना, वही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपको टेंशन भी नहीं रहेगी कि इतना स्टॉक में माल पड़ा है, जितना उसका रेंट होगा जहां आप उस स्टॉक को रखेंगे वो बचत हो रही है। तो आपको बस थोड़ा सा हम्बल तरीके से अपने डिस्ट्रीब्यूटर को मनाना है। बस ये बात हो गई, सर जो भी माल बिकेगा मैं डायरेक्ट आपके यहाँ से उठवा दूंगा और कन्वेंस भी वहीं से लगा। देखिए अब क्या होता है, अब अगली स्टेप में ये है कि कोई ग्राहक आपके यहाँ आता है, आपके यहाँ आया और उसने कहा भाई ये टीवी अच्छी है, आपने सब कुछ बताया, ये टीवी अच्छी है, ये फ्रिज अच्छा है, ये बस जो भी चीज़ लेने आया, मान लीजिए वो टीवी लेने आया, आपने बताया, उसको 5-10 मॉडल दिखाए जो आपके शॉप में लगे हुए हैं, डिस्प्ले में हैं, क्योंकि ये आपका माल है, ये आपने ख़रीदा है, ये डिस्प्ले में लगा हुआ है। उसने कहा भाई ये वाला कितने का है, वो वाला, जो भी रेट पे बात बन गई कि भाई ये वाला ठीक है, ये वाला मैं खरीदता हूँ। जी सर आपके यहाँ पहुँच जाएगा, मैं स्टॉक से आपके यहाँ पहुँचा दूंगा, क्योंकि दुकान, देखिए दुकान में कोई नहीं रखता है स्टॉक, एकदम सीधी सी बात है, सारा का सारा गोडाउन से ही आता है। जब कोई ऑर्डर बुक होता है तो ठीक है, उसका बिल काट के दे दिया जाता है, उसका पैसे हो जाते हैं, और उसी का लोडर जो हम लोग हैं, जैसे मैं ग्राहक हूँ तो मैं दुकानदार हूँ, तो मेरा लोडर आप अब घर चलिए, आपके घर पे ये चीज़ पहुँच जाएगी, 2 घंटे 3 घंटे में आपके घर में पहुँच जाएगी। ठीक है, क्योंकि पेमेंट हो चुकी है, आपके घर, आपके पास बिल है, आपके घर में पहुँच जाए। अब क्या करना है, अब स्टॉकिस्ट के यहाँ से वो माल उठा के उस ग्राहक के यहाँ भेजना है। देखिए कुछ लोग हो सकता है ये कहें कि अरे ऐसा कैसे होता है। भाई बात करने से सब कुछ होता है, बात करने से बड़ी बड़ी सरकारें बन जाती हैं, बात करने से बड़े बड़े काम बन जाते हैं। जब आपके पास स्टार्टिंग में पूंजी नहीं है, जब आपके पास आपको मार्केट में फ़ाइट करनी है, तो हर चीज़ से फ़ाइट करनी होगी। आपको वो पैसे भी बचाने होंगे जो गोडाउन के रेंट के लिए हैं, आपको वो पैसे भी बचाने होंगे जो जमा पूंजी से ब्याज आ रहा है। आपको हर तरह की बचत करके चलनी होगी, तब इस मार्केट में आप सरवाइव कर पाओगे, तब इस मार्केट में आप मतलब कंपटीशन में किसी को बीट कर पाओगे। तो अब क्या करना है, वहाँ से उठाया और उसके यहाँ भेज दिया, काम 35 हो गया, काम ख़त्म हो गया, और आपका वो माल बिक गया, और आपकी दुकान वैसी की वैसी सजी हुई लगी है। अब एक चीज़ और याद रखिए, जैसे कोई मॉडल, अब ऐसे बेचते बेचते आपका कोई मॉडल ओल्ड हो गया, तब क्या करना है, तब उस मॉडल को बेच देना है जो वो ख़रीदा गया है, और वहाँ से नया मॉडल ला के लगा देना है। ये याद रखिए। जैसे मान लीजिए 1-2 महीने हो गए, तो फिर क्या करेंगे, सर्कुलेट कर देंगे। जैसे मान लीजिए ये वाला मॉडल किसी को पसंद आया तो फिर यही दे देंगे, और नया मॉडल वहाँ से लाके फिर से लगा देंगे। तो क्या होगा कि आपके दुकान की भी चीज़ें बदलती रहेंगी, किसी को एक रूपता नहीं। और फिर मान लीजिए कोई नया मॉडल आ रहा है और कोई ओल्ड मॉडल होता जा रहा है, अब उसकी कोई ज़्यादा पूछ नहीं है, तब नया मॉडल वहाँ लगेगा और वो वाला मॉडल रिप्लेस हो जाएगा। तो इस टाइप से देखिए, आप जब काम करोगे तो आपकी देखिए स्टॉक भी नहीं लग रहा है, जमा पूंजी भी नहीं खर्चा हो रही है बहुत ज़्यादा, सिर्फ उतनी ही चीज़ें खर्चा हो रही हैं जितना आपको दुकान की सुंदरता के लिए चाहिए बस। और स्टॉक का टेंशन कि स्टॉक में आग लग रही है, कि स्टॉक में चोरी हो रही है, कि स्टॉक का कोई दिक्कत है, कि स्टॉक का रेंट देना है, सारी टेंशनों से मुक्त हो जाओगे। जो स्टॉक लगाने में जितने पैसे लगने वाले थे वो सारे के सारे पैसों से मुक्त हो जाओगे। इसी को कहते हैं स्मार्ट बिजनेस। और स्मार्ट वही है जो अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर ले। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है बातों का। अच्छे से बात करोगे तो डीलर को अगर प्रभावित कर ले जाओगे तो आप आगे बढ़ जाओगे। सारी चीज़ें बातों की हैं, सारी चीज़ें अपनी वक्तव्य की हैं। बड़े बड़े राजनीतिक दलों के वक्ता देखिए कैसे प्यार से अपनी बात रखते हैं और पब्लिक को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। सिर्फ बात ही से तो सारा काम हो रहा है, सिर्फ बात से हो रहा है, और सर्विस देते हैं उसके बाद। ऐसे ही आप अपनी बातों से डीलर को प्रभावित करो और कस्टमर को अच्छी सर्विस दो।
अब क्या होता है, अगर आप इस तरीके से करोगे तो 100% मुझे लगता है 100% आपको भी लग रहा होगा कि आपका बिज़नेस चलेगा। अगर आपको ये बिज़नेस आइडिया बहुत अच्छा लगा, अगर आप मेरे इस आइडिया से सहमत हैं तो ज़रूर कमेंट्स करें, अगर नहीं सहमत हैं तो भी कमेंट्स करें। और अगर कोई चीज़ आपको पूछनी है, अगर आप चाहते हैं कि कुछ इसमें ऐसी चीज़ में मैं जो नहीं बता पाया, जो मिस हो गई, तो आप नीचे पूछिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। हो सकता है कि जवाब देने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, 1-2 दिन लग जाए, हो सकता है मैं किसी काम में व्यस्त हूँ और कमेंट ना पढ़ पाऊँ, तो भी आपको मैं जवाब ज़रूर दूंगा। फिर भी अगर आपका जवाब ना आए तो 1-2 बार कमेंट ज़रूर कर दीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हो सकता है कि नीचे चला जाए कमेंट और मैं ना पढ़ पाऊँ, वहाँ तक ना पहुँच पाऊँ। तो प्लीज़ एक बार और कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं ज़रूर जवाब दूंगा ही दूंगा। तो इतना ही कहना था। मुझे लगता है कि आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा। मैं अगले बिज़नेस आइडिया तक आपसे विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।